श्री राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, श्री राधे श्याम की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, संसार में मनुष्य दिन रात किसी न किसी का स्मरण करता रहता है। कोई धन का स्मरण करता है, कोई परिवार का, कोई अपने कार्य का। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस वस्तु का हम निरंतर स्मरण करते हैं, अंततः हमारा मन उसी के स्वरूप को धारण कर लेता है। इसलिए संतों ने कहा है, जैसी मति वैसी गति। यदि हमारा स्मरण संसार में रहेगा तो संसार मिलेगा, और यदि हमारा स्मरण श्री राधा कृष्ण में रहेगा तो उनका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त होगी। स्मरण केवल नाम जपना नहीं है, स्मरण का अर्थ है मन में श्री जी का चिंतन करना, ठाकुर जी की लीलाओं को याद करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, हर कार्य करते हुए उन्हें अपना मानना। जब भोजन करें तो याद आए कि यह प्रभु का प्रसाद है, जब चले तो लगे कि मैं ब्रज भूमि में चल रहा हूँ, जब कोई कार्य करे तो लगे कि यह सेवा प्रभु को अर्पित है। यही स्मरण है। संतों ने कहा है, कृष्ण को पाना है तो पहले राधा को पाना होगा, क्योंकि श्री राधा जी कृपा की मूर्ति है। भगवान न्याय करते हैं, लेकिन श्री राधा रानी कृपा करती हैं। इसलिए ब्रज में लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? राधे राधे, फिर कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण तो स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अजामिल ने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया और उसका उद्धार हुआ। गजेंद्र ने जब संकट आया तो भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े दौड़े चले आए। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। तो सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर राधा कृष्ण का नाम स्मरण करे उसका कितना बड़ा कल्याण होगा। राधा कृष्ण स्मरण से क्या लाभ होता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मन को शांति मिलती है। जहाँ संसार चिंता देता है, वहाँ राधा रानी का नाम शांति देता है। हृदय में प्रेम जागृत होता है। कोई क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब कम होने लगते हैं। संकटों में सहारा मिलता है। भक्त कभी अकेला नहीं रहता। भक्ति की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। अंत समय में कल्याण होता है। जिसका जीवन स्मरण में बीता हो उसका अंतिम समय भी मंगल में होता है। तो स्मरण को कैसे कर सकते हैं आप सभी? जब सुबह उठें प्रातः प्रातः तो राधे राधे बोलें सभी को, और प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर अपना राधा नाम जाप करें। राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। सेवा और सत्संग में जुड़े रहें। रात को सोने से पहले राधा कृष्ण का ध्यान करें। भक्तों, इस संसार में सब कुछ छूट जाएगा। धन छूट जाएगा, वैभव छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा। यदि कुछ हमारे साथ जाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण का नाम और उनका स्मरण। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण राधे में लगाइए। एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं श्री राधा रानी अपने भगत का हाथ पकड़कर, अपने भक्तों का हाथ पकड़कर उसे अपने नित्य निकुंज में स्थान देंगी। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। भक्तों, आज हम जिस नाम की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं वो कोई साधारण नाम नहीं है। यह वह नाम है जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर जाता है। यह वह नाम है जो ब्रज की गलियों में गूंजता है, संतों की वाणी में बसता है और भक्तों के प्राणों का आधार है। श्री राधे राधे। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन श्री राधा रानी भगवान की अलादेनी शक्ति है, आनंद की अधिष्ठात्री हैं और प्रेम की पराकाष्ठा हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण शक्ति के बिना पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए जो राधे कहता है उसके पीछे श्री कृष्ण स्वयं चले आते हैं। ब्रज के संतन जन भी कहते हैं, राधा नाम बड़ा सुखकारी, दुखियों की है यह हितकारी। जय जय श्री राधे।
ब्रज में राधे राधे हर प्राणी बोलता है। आपने देखा होगा कि ब्रज में जब किसी से भी आप मिलते हो तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? राधे राधे। कोई दुकान पर जाएं तो राधे राधे भैया, कोई रास्ता पूछे तो राधे राधे भैया तनिक रास्ता बताइए, कोई विपदा आ जाए तो राधे राधे संभालो राधे, किसी को विदा करना हो तो राधे राधे। क्योंकि ब्रजवासियों का विश्वास है कि जिस मुख से राधा नाम निकलता है उस मुख का जीवन सफल हो जाता है। ब्रज में राधे राधे केवल अभिवादन नहीं बल्कि भक्ति का श्वास है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान है। जब हम राधे कहते हैं तो केवल अक्षरों का उच्चारण नहीं करते बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति की अधिष्ठात्री शक्ति को पुकारते हैं, यानी राधा रानी को। राधा रानी को करुणा की मूर्ति कहा जाता है। भगवान न्याय करते हैं लेकिन श्री जी कृपा करती हैं। हमारे दोषों को देखकर भगवान दंड दे सकते हैं लेकिन राधा रानी उन्हीं दोषों को ढककर भगवान से हमारे लिए कृपा मांगती हैं। बोलिए जय श्री राधा। राधा नाम से मन की अशांति दूर होती है। जब मन परेशान होता है तो चिंता होता है, भय होता है, तब प्रेम से राधे राधे बोलिए, वो सब दूर हो जाता है। मन को एक अद्भुत शांति मिल जाती है। कृष्ण तक पहुंचने का सबसे बड़ा सरल मार्ग राधा है। जो राधा को अपना लेता है कृष्ण स्वयं उसके हो जाते हैं। नाम स्मरण से मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में सद्गुण आने लगते हैं। राधा नाम केवल मुक्ति नहीं देता, प्रेम देता है और भक्ति मार्ग में प्रेम की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो श्री जी उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। भक्तों, केवल जीभ से राधे राधे बोलना पर्याप्त नहीं है, ये मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है वैसे ही प्रेम से पुकारिए, हे राधा रानी मैं आपका हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। हे किशोरी आप हैं, जो कुछ है मेरी आप है। ऐसी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। कलयुग का सबसे सरल साधन है सिर्फ और सिर्फ राधा नाम। कलयुग में ना कठोर तपस्या संभव है ना बड़े यज्ञ, लेकिन नाम जप हर कोई कर सकता है। चलते फिरते, बैठते उठते, सेवा करते, वाहन चलाते हुए, दुकान पर बैठे हुए, घर में काम करते हुए राधे राधे, यही सबसे सरल और सबसे मधुर साधन है। बोले जय जय श्री राधे। यही सबसे सरल और सबसे मधुर साधना है, श्री राधा नाम। भक्तों, यदि जीवन में कुछ भी ना कर सको तो कम से कम राधा रानी का नाम मत छोड़ना। ये मेरी आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है। संसार साथ छोड़ेगा, शरीर साथ छोड़ेगा, अपने साथ छोड़ेंगे, धन साथ छोड़ेगा, लेकिन राधे राधे नाम अंत समय तक साथ रहेगा। जिस व्यक्ति के मुख पर अंतिम समय में राधे का नाम होगा उस पर श्री जी की कृपा अवश्य बरसेगी। इसलिए हर सांस के साथ पुकारो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। भक्तों, आज हम एक अत्यंत गूढ़, अत्यंत मधुर और अत्यंत दिव्य और विषय पर चर्चा करेंगे। राधा तत्व क्या है? जब भी हम राधा रानी का नाम सुनते हैं हमारे मन में एक दिव्य भाव जागृत हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राधा केवल एक ऐतिहासिक पात्र है? क्या राधा केवल श्री कृष्ण की प्रिय सखी है? क्या राधा जी केवल कृष्ण की गोपी है? नहीं भक्तों, श्री राधा का स्वरूप इससे कहीं अधिक गहन, दिव्य और अलौकिक है। राधा को समझना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियन, योगी और देवता भी श्री राधा तत्व की पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सके हैं। श्री राधा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। भक्तों, संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका एक आरंभ होता है, लेकिन श्री राधा का कोई आरंभ नहीं है। वे कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। वे कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसने तपस्या करके यह पद प्राप्त किया हो। शास्त्र बताते हैं कि श्री राधा भगवान की नित्य शक्ति है। वे अनादि हैं, अनंत हैं और सनातन हैं। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, राधा को समझना है तो केवल बुद्धि से नहीं, प्रेम से समझो। जैसे समुद्र की गहराई को किनारे खड़े होकर नहीं जाना जा सकता, वैसे ही श्री राधा तत्व को केवल
तर्क से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए और कृपा चाहिए। राधा भगवान की प्रेम शक्ति है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। उनके पास अनेकों शक्तियां हैं, लेकिन उन सभी शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? वह है प्रेम शक्ति, और उसी प्रेम शक्ति का नाम है श्री राधा। कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान का हृदय किसके अधीन है? प्रेम के अधीन। और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्री राधा रानी। इसलिए कहा जाता है कृष्ण प्रेम के वश में है और प्रेम श्री राधा रानी के वश में। कितनी अद्भुत बात है। जिन्हें पूरा ब्रह्मांड नहीं बांध सकता, उन्हें श्री राधा का प्रेम बांध लेता है। मान लीजिए किसी राजा के पास अपार धन है, शक्ति है और सेना है, लेकिन यदि उसके जीवन में प्रेम ना हो तो उसका वैभव भी अधूरा लगता है। उसी प्रकार भगवान के सभी ऐश्वर्य, सभी शक्तियां और सभी दिव्य गुण प्रेम के बिना पूर्ण नहीं होते। और इस दिव्य प्रेम की मूर्ति है श्री राधा रानी। इसलिए भक्त जब राधा का नाम लेता है, श्री राधे का नाम जपता है, तो वास्तव में वे भगवान के प्रेम स्वरूप का स्मरण कर रहे होते हैं। कृष्ण आनंद है, राधा उस आनंद की शक्ति है। भक्तों, शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है, अर्थात वे आनंद स्वरूप है। लेकिन एक बात सोचिए, यही आनंद है तो उस आनंद को अनुभव करने वाली शक्ति भी तो होगी। वह शक्ति कौन है? वह श्री राधा रानी। कृष्ण आनंद है तो राधा उस आनंद की अभिव्यक्ति है। कृष्ण रस है और राधा रस की मधुरता। कृष्ण संगीत है और राधा उस संगीत की मिठास। कृष्ण चंद्रमा है और राधा उसकी शीतलता चांदनी। सूर्य और किरण का उदाहरण भी यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा। इसको समझने के लिए बहुत सुंदर आपको सोचना होगा कि जैसे सूर्य उसकी किरणों को देखिए, क्या किरणें सूर्य से अलग है? नहीं, सूर्य है तो किरणें हैं, यदि किरणें हैं तो सूर्य अवश्य है। दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में एक ही हैं। उसी प्रकार राधा और कृष्ण दो दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व एक है। इसलिए संतों ने भी कहा है, एक ही आत्मा दो देह धरी। राधा और कृष्ण का प्रेम दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं है, बल्कि एक ही तत्व का दिव्य विस्तार है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे क्यों हैं? भक्तों, जब हम कृष्ण कहते हैं तो हृदय में सहज ही राधा का नाम स्मरण हो जाता है, और जब राधा कहते हैं तो कृष्ण का नाम या कृष्ण का नाम स्मरण अपने आप हो जाता है, क्योंकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ब्रज में कोई केवल कृष्ण नहीं कहता, वह कहता है राधे कृष्ण, राधा रमन, राधा वल्लभ, क्योंकि जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहीं राधा। भक्तों के लिए राधा तत्व का संदेश क्या रहता है? अब प्रश्न आता है कि इस राधा तत्व से हमें क्या सीखना चाहिए? भक्तों, राधा तत्व हमें प्रेम सिखाता है। आज संसार में ज्ञान बहुत है, धन बहुत है, साधन बहुत है, लेकिन प्रेम कम होता जा रहा है। राधा रानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। राधा का जीवन त्याग का संदेश देता है, सेवा का संदेश देता है, समर्पण का संदेश देता है और सबसे बढ़कर निष्काम प्रेम का संदेश देता है। भक्तों, यदि कोई पूछे कि राधा रानी कौन है, तो कह देना राधा प्रेम है, राधा करुणा है, राधा भक्ति है, राधा कृपा है, राधा भगवान के हृदय की धड़कन है, और राधा वह शक्ति है जिनके बिना कृष्ण की लीलाएं भी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं, कृष्ण को पाना है तो पहले राधा को अपनाओ। तो हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे बरसाने वाली श्री राधा रानी, हमें अपने चरणों की भक्ति, अपने नाम का प्रेम और अपने श्याम सुंदर की सेवा का अधिकार प्रदान करें। बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। भक्तों, अब हम श्री राधा रानी के प्राकट्य कथा की कथा सुनेंगे। तो श्री राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ? जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। भक्तों, आज हम उस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जिसका स्मरण मात्र हृदय में प्रेम की गंगा बहा देता है। यह कथा ब्रज की महारानी, करुणा की सागर, प्रेम की
अधिष्ठात्री श्री वृषभान दुलारी श्री राधा रानी के दिव्य प्राकट्य की है। भगवान जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उनकी शक्ति भी उनके साथ अवतरित होती है। जब श्री राम आए तो मैया सीता आ गई, जब भगवान विष्णु आए तो लक्ष्मी जी आ गई, और जब स्वयं श्री कृष्ण ब्रज में पधारे तो उनकी आह्लादिनी शक्ति, उनका प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी भी ब्रज में प्रकट हुई। वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया का परिचय थोड़ा सा देता हूँ आपको। भक्तों, ब्रजमंडल में एक सुंदर स्थान है बरसाना, वही निवास करते थे परम पुण्य आत्मा, अत्यंत दयालु और धर्मनिष्ठ राजा वृषभानु बाबा। उनकी पत्नी थी कीर्ति मैया। दोनों बड़े भक्त थे, बड़े उदार थे, लेकिन एक पीड़ा उनके हृदय में थी। उनके घर में संतान नहीं थी। संसार का सुख था, लेकिन आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की, यज्ञ किए, संतों की सेवा की और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो हमारे घर भी एक दिव्य संतान का आगमन हो। अब तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई। बरसाना में श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। कथा आती है कि एक दिन वृषभानु बाबा यमुना तट के किनारे गए हुए थे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दिव्य प्रकाश देखा। वह प्रकाश साधारण नहीं था, चारों ओर अलौकिक आभा फैल रही थी। जब वृषभानु बाबा उस स्थान के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य कमल और एक अद्भुत कन्या विराजमान है। उस कन्या का स्वरूप इतना सुंदर था कि मानो करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाए। वृषभानु बाबा समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उस बालिका को अपनी गोद में उठाया और जैसे ही बालिका को उठाया, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे उस बालिका को लेकर अपने घर आए। कीर्ति मैया ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो आनंद के आंसू बहाने लगे। भाई, भगवान है तो भगवान जब समक्ष आते हैं तो अंदर से जो विरह भावना होती है वो अपना आप निकलने लग जाती है। पूरा बरसाना आनंद में डूब गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, संतों ने मंगल गान किया, चारों ओर उत्सव मनाया गया और दिव्य बालिका का नाम रखा गया राधा, श्री राधा। बाल्यकाल में नेत्र खोलने की कथा मैं यहाँ कहना चाहूंगा आपसे भक्तों। इस स्थान का सबसे अद्भुत प्रसंग आता है। समय बीतने लगा, बालिका राधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन एक बात ने सभी को चिंतित कर दिया कि राधा रानी अपने नेत्र नहीं खोल रही। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन राधा ने अपने नेत्र नहीं खोले। वृषभानु बाबा बहुत चिंतित हो गए, कीर्ति मैया चिंतित हो गए। वैद्य बुलाए गए, ब्राह्मण बुलाए गए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं पाया। लोगों को लगा कि शायद बालिका जन्म से नेत्रहीन है, लेकिन भक्तों यह कोई बीमारी नहीं थी, तो प्रेम का रहस्य था, तो राधा तत्व का चमत्कार था। राधा ने नेत्र क्यों नहीं खोले, इसके बारे में मैं आगे आपसे बताता हूँ। भक्तों, संत बताते हैं कि श्री राधा रानी ने संकल्प किया था कि जब तक मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं इस संसार को नहीं देखूंगी। कितना अद्भुत प्रेम है। हमारी आंखें संसार को देखने के लिए खुलती हैं, लेकिन राधा रानी की आंखें केवल कृष्ण को देखने के लिए खुली थी। वे संसार को नहीं देखना चाहती थी, वे पहले अपने श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहती। पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन उधर गोकुल में नंद बाबा के घर श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका था। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया वृषभानु बाबा के घर आए। उनकी गोद में नन्हे लाला कृष्ण थे। पूरा बरसाना आनंदित हो उठा। यशोदा मैया प्रेम से नन्हे कान्हा को गोद में लिए हुई थी। वे राधा रानी को देखने आई थी। जब उन्होंने नन्हे श्री कृष्ण को राधा रानी के समीप लाया गया तब एक अद्भुत घटना घटी। जिस बालिका ने जन्म से अपने नेत्र नहीं खोले थे, आज पहली बार अपने नेत्र खोले, और सबसे पहले किसे देखा? अपने प्रियतम श्री कृष्ण को। भगवान वह कोई साधारण मिलन नहीं था, वह अनादि प्रेम का पूर्ण मिलन था। वह शक्ति और शक्तिमान का मिलन था, वह प्रेम और प्रेमी का मिलन था। राधा जी ने नेत्र खोले और सामने श्याम सुंदर को देखा और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मानो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, हम कभी अलग थे ही नहीं, केवल लीला के लिए अलग दिखाई दिए हैं। भक्तों, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। राधा रानी ने संसार को देखने से पहले कृष्ण को देखा और
आज हम क्या करते हैं, हम पहले संसार को देखते हैं और भगवान को बाद में याद करते हैं। यदि जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए तो अपने जीवन में श्री कृष्ण को प्रथम स्थान दीजिए। राधा रानी हमें सिखाती हैं जीवन का पहला लक्ष्य भगवान है, बाकी सब बात में है। भक्तों, इस राधा रानी ने जन्म लेते ही संसार को देखने से इनकार कर दिया, केवल कृष्ण दर्शन के लिए अपने नेत्र खोले, वही राधा आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। हम सब उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे वृषभानुनंदिनी, जिस प्रकार आपके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखने के लिए खुले थे, उसी प्रकार हमारे हृदय के नेत्र भी खोल दीजिए, ताकि हमें हर जगह केवल आप के और श्याम सुंदर के दर्शन हो। प्रेम से बोले जय श्री राधे। मेरे विश्वानु दुलारी श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली लाडली लाल की जय, सरकार की जय। जिस आंखों को कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त कुछ देखना ही न आता, वह आंखें कैसे खुलती। तो भक्तों, हम कथा में आगे की ओर चलते हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे बरसाना की महिमा के बारे में। भक्तों, जब भी ब्रज की बात आती है, जब भी प्रेम की बात आती है, जब भी श्री राधा रानी की कृपा की बात आती है, तो एक नाम अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है, बरसाना। बरसाना केवल एक गांव नहीं है, बरसाना केवल एक तीर्थ नहीं है, बरसाना केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बरसाना तो प्रेम की राजधानी है, प्रेम की नगरी है, श्री राधा रानी का अपना धाम है, जहाँ स्वयं प्रेम स्वरूपा श्री राधा ने अपनी बाल लीलाएं की। उस भूमि की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बड़े बड़े संत कहते हैं वृंदावन भगवान का धाम है, लेकिन बरसाना भगवान के हृदय का धाम है। बरसाना को प्रेम नगरी क्यों कहते हैं भक्तों? संसार में अनेक नगर हैं, कहीं व्यापार होता है, कहीं राजनीति, कहीं ज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन बरसाना के स्थान है जहाँ केवल प्रेम की भाषा बोली जाती है। यहाँ ना कोई ऊंच है, न नीच है, न छोटा है, न बड़ा है, न अमीर है, न गरीब है। जो भी बरसाना आता है वह केवल एक पहचान लेकर आता है, मैं राधा रानी का भक्त हूँ। बरसाना में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे वातावरण भी राधे राधे का जप कर रहा हो। हवा भी राधे राधे कहती है, धूल भी राधे राधे कहती है, पेड़ पौधे भी राधे राधे कहते हैं। वहाँ के प्रत्येक कण कण मानो यही संदेश देता है, यह प्रेम की भूमि है, यहाँ केवल प्रेम ही चलता है। ब्रज की महिमा भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, तीनों लोकों में ब्रज जैसा धाम नहीं है। देवता भी ब्रज की रज पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये वही भूमि है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। ये वही भूमि है जहाँ कान्हा ने माखन चुराया। ये वही भूमि है जहाँ गोचरण किया, यानी पहली बार जब गाय चुराई थी श्री कृष्ण भगवान ने, मतलब गाय चराने गए थे। ये वही जिसे गोपाष्टमी कहा जाता है, ये वही भूमि है जहाँ रास रचाया था। इसी ब्रज भूमि में श्री राधा रानी ने अपनी मधुर लीलाएं की। ब्रज का प्रत्येक कण दिव्य है, ब्रज की धूल साधारण धूल नहीं है। संत कहते हैं ब्रज रज तो स्वयं भक्ति का स्वरूप है। जिसके माथे पर ब्रज की रज लग जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बरसाना की 4 पहाड़ियां भक्तों, बरसाना की 4 पहाड़ियों का भी बड़ा महत्व है। संत बताते हैं कि ये 4 पहाड़ियां ब्रह्मा जी के 4 मुखों का स्वरूप मानी जाती हैं। इन पहाड़ियों के मध्य विराजमान हमारी लाडली सरकार जी श्री राधा रानी जी। आज भी लाखों भक्त लाडली जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। कोई धन मांगने नहीं आता, कोई वैभव मांगने नहीं आता, सब एक चीज मांगते हैं, हे श्री जी, हमें अपने चरणों का प्रेम दे दो। राधा नाम से गूंजती गलियां बरसाना की सबसे बड़ी पहचान है। वहां की ये गूंजती गलियां और उन गलियों की सबसे बड़ी पहचान है श्री राधे राधे। यदि आप बरसाना की किसी भी गली में चले जाओ, आपको चारों तरफ यही सुनाई देगा, राधे राधे। कोई मिलेगा तो राधे राधे, कोई विदा होगी तो राधे राधे, कोई रास्ता पूछेगा तो राधे, कोई दुकान पर जाएगा तो राधे। ऐसा लगता है मानो पूरा बरसाना राधा नाम का अखंड कीर्तन कर रहा हो। और भक्तों, जहाँ राधा नाम का कीर्तन होता है ना, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। बरसाना हमें क्या सिखाता है? बरसाना हमें यही सिखाता है जीवन का सार प्रेम। धन समाप्त हो जाएगा, शरीर नश्वर है, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे, लेकिन जो प्रेम राधा रानी के चरणों में जुड़ जाएगा वही हमारे साथ जाएगा। बरसाना हमें ये सिखाता है। बरसाना में अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ, द्वेष छोड़ो, राधे राधे बोलो और जीवन को भक्ति से भर लो। भक्तों, यदि कभी जीवन में अवसर मिले तो बरसाना अवश्य जाइए। वहाँ की धूल में बैठकर एक बार प्रेम से राधे राधे जरूर कहिए। आपको अनुभव होगा
कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये स्वयं प्रेम का साक्षात स्थान है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे बरसाने वाली लाडली सरकार, जैसी आपकी नगरी प्रेम से भरी हुई है, वैसे ही हमारे हृदय को भी प्रेम, भक्ति और करुणा से भर दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, बरसाने वाली लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की कुछ बाल लीलाओं पे भी चर्चा कर लेते हैं, कुछ कथा कह लेते हैं। भक्तों, जब हम श्री राधा रानी की महिमा का श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम की एक अद्भुत धारा प्रवाहित होने लगती है। जी श्री जी केवल प्रेम की अधिष्ठात्री ही नहीं, बल्कि अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से संसार को प्रेम, सरलता, करुणा और अपनापन का संदेश भी देती है। आज हम श्री राधा रानी की कुछ मधुर बाल लीलाओं का भी स्मरण करेंगे। भक्तों, कल्पना कीजिए उस बरसाना की जहाँ हर गली में प्रेम बिखरा हुआ हो, जहाँ पे गली का नाम भी प्रेम गली है, जहाँ हर घर में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है। वहीं वृषभानु बाबा के आंगन में नन्ही लाडली राधा खेलती थी। जैसे किसी घर में एक छोटी बेटी होती है और पूरा परिवार का हृदय उसके इर्द गिर्द घूमता है, वैसे ही बरसाना की आत्मा थी हमारी राधा रानी, आत्मा है राधा रानी। जब वह छोटी थी तो उन अपनी सखियों के साथ गलियों में खेला करती थी, कभी फूल चुनती, कभी गुड़ियों का खेल खेलती, कभी बगीचों में घूमती, कभी यमुना तट की ओर जाती। लेकिन भक्तों, उनकी हर लीला साधारण बालिका जैसी दिखती, परंतु उसमें भी दिव्यता छिपी हुई थी। उनकी मुस्कान से लोगों का दुख दूर हो जाता था, उनके दर्शन मार्ग से लोगों के हृदय में आनंद भर जाता। बाल सखियों के साथ प्रेम पूर्ण खेल। भक्तों, श्री राधा रानी की अनेक सखियां थी, ललिता सखी, विशाखा सखी और अनेक अन्य सखियां सदैव उनके साथ रहती थी, जिसमें से 8 उनकी सबसे महत्वपूर्ण थी। जब वे खेलती थी उनमें कभी अहंकार नहीं होता था कि मैं वैश्वान राजा की पुत्री हूँ। वे सबके साथ समान प्रेम से रहती, कोई छोटी या कोई छोटी बड़ी, धनवान निर्धन, श्री जी सबको समान स्नेह देती। आज संसार में मित्रता भी स्वार्थ से जुड़ जाती है, लेकिन राधा रानी की सखियों के साथ मित्रता निष्काम प्रेम की मिसाल थी। वे सखियों का हाथ पकड़कर चलती, उनकी बात सुनती, उनके सुख दुख में साथ रहती। यही कारण है कि ब्रज की सखियां राधा रानी पर अपने प्राण न्यौछावर करती। भक्तों, राधा रानी केवल अपनी सखियों से प्रेम नहीं करती, वे ब्रज की प्रत्येक गोपी से प्रेम करती है। यदि किसी गोपी के घर कोई परेशानी हो तो श्री जी उसका दुख अपना दुख मान लेती है। यदि कोई उदास हो तो उसको सांत्वना देती है। यदि किसी को सहायता की आवश्यकता हो तो सबसे पहले राधा रानी हाथ आगे बढ़ाती है। यही तो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। सच्चा प्रेम केवल अपने लिए नहीं किया जाता, सच्चा प्रेम दूसरों के सुख और दूसरों के दुख में दुख अनुभव करता है। राधा रानी का जीवन इसी प्रेम का साक्षात उदाहरण है। करुणा का अद्भुत स्वरूप है। राधा रानी को करुणामयी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके हृदय में असीम दया है। एक माता अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार श्री जी अपने भक्तों की छोटी छोटी भूलों को देखकर भी उन पर कृपा करती हैं। बाल्यकाल से ही उनके भीतर करुणा का भाव था। किसी पशु को कष्ट होता तो उनका हृदय पिघल जाता, किसी गरीब को दुख होता तो वो व्याकुल हो जाती, किसी रोते हुए बच्चे को देखकर वे स्वयं उसे चुप कराने पहुंच जाती। भक्तों, यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं। सरलता की मूर्ति थी हमारी राधा, सरलता की मूर्ति है हमारी राधा। भक्तों, संसार में बड़े पद पर पहुंचते ही मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है, लेकिन राधा रानी तो स्वयं प्रेम की महारानी है, फिर भी उनमें अहंकार का नाम तक नहीं है। वृषभानु बाबा की पुत्री होने के बावजूद भी अत्यंत सरल थी। उनके वस्त्र सरल, उनका व्यवहार सरल, उनकी वाणी मधुर सरल, उनका स्वभाव विनम्र, वे सभी को सम्मान देते। यही कारण कि ब्रज का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता। भक्तों, अब प्रश्न यह है कि हमें इन बाल लीलाओं से क्या सीखना चाहिए? राधा रानी की बाल लीलाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यदि जीवन में भगवान को पाना है तो बालक जैसा सरल बनना होगा। हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, दूसरों के दुखों को समझना चाहिए और सबसे बढ़कर अपने जीवन को सेवा और करुणा से भरना चाहिए। आज दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम कम है, संपत्ति बहुत है लेकिन करुणा कम है। राधा रानी की बाल लीलाएं हमें याद दिलाती हैं कि भगवान का मार्ग प्रेम का मार्ग है। भक्तों, यहाँ पे बीच में कथा के बीच में मैं आपसे बोलना चाहूंगा
कि हम जिस ब्रज में रहते हैं वो राधा रानी का ब्रज है, और राधा रानी के ब्रज में अनेक असंख्य ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी गरीबी के चलते हुए, आर्थिक तंगी के कारण चलते हुए अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को संपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास साधन नहीं है। तो आपकी दास वृंदावन कुंजली सेवा ट्रस्ट के माध्यम से उसी चीज के लिए वो निरंतर दिन रात उनकी सेवा में लगा है कि कहीं मेरी श्री राधा रानी के परिकर ब्रजवासियों के बच्चों में कोई कमी ना पड़ जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है कि हे मेरी किशोरी, मेरी राधा रानी, मुझे अपनी ब्रज सेवा में निरंतर लगाए रखना। जय जय श्री राधे। राधा रानी स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं। उनकी हर मुस्कान प्रेम सिखाती है, उनकी हर लीला करुणा सिखाती है, उनका हर कदम भक्ति का मार्ग दिखाता है। ये करुणामयी श्री राधा रानी हमें भी अपने जैसा सरल हृदय दीजिए, हमारे भीतर से अहंकार दूर कीजिए, हमें सबके प्रति प्रेम की शक्ति दीजिए और अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधा। भक्तों, जब भी हम ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते हैं तो दो नाम हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, नंदगांव और बरसाना। एक और नंदगांव, नंद बाबा का नंदगांव, और जहाँ नंदलाल श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, और दूसरी ओर वृषभान बाबा का बरसाना, जहाँ वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी अपनी लीलाओं से ब्रज को धन्य कर रही है। ये केवल दो गांवों का संबंध नहीं है, ये केवल दो परिवारों का संबंध नहीं है, ये तो प्रेम और आनंद का संबंध है, यह तो शक्ति और शक्तिमान का संबंध है। यही तो आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की कहानी है। नंदगांव और बरसाना का दिव्य संबंध क्या है भक्तों? ब्रज में कहा जाता है कि नंदगांव और बरसाना दो शरीर है, लेकिन एक ही हृदय है। एक और यशोदा मैया का लाला, दूसरी ओर कीर्ति मैया की लाली राधा रानी, एक और श्याम सुंदर, दूसरी ओर किशोरी जी। इन दोनों के बिना ब्रज की लीला पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार नदी के दो किनारे होते हैं लेकिन दोनों मिलकर ही नदी को पूर्ण बनाते हैं, उसी प्रकार नंदगांव और बरसाना मिलकर ब्रज की दिव्यता को पूर्ण बनाते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण अवश्य है। भक्तों, अब हम उस मधुर प्रसंग पर आते हैं जिसका स्मरण करते भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। वह क्षण जब पहली बार राधा कृष्ण इस पृथ्वी की लीला में आमने सामने हुए। उधर गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था, इधर बरसाना में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, लेकिन राधा रानी ने अब तक अपने नेत्र नहीं खोले। कीर्ति मैया चिंता हो गई, वृषभानु बाबा चिंतित हो गए। सभी सोचते थे कि आखिर हमारी लाडली आंख क्यों नहीं खोल रही है, लेकिन ये सब कोई बीमारी नहीं थी, तो प्रेम का रहस्य था, प्रेम की प्रतीक्षा थी। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया अपने नन्हे कान्हा को लेकर बरसाना पहुंचे तो पूरे बरसाना में उत्सव चल रहा था, पूरा उत्साह से भरा हुआ था। कीर्ति मैया ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, और जब यशोदा मैया ने गोद में श्री कृष्ण को लेकर राधा रानी के पास पहुंची तब एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि नन्हे कान्हा मुस्कुरा रहे थे और राधा रानी शैया पर विराजमान थी, और जैसे श्री कृष्ण के समीप आए राधा रानी ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोल दी। भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जिस बालिका ने जन्म से संसार को नहीं देखा था, उसने सबसे पहले किसे देखा? अपने प्रीतम श्री कृष्ण को। जिस क्षण राधा रानी ने कृष्ण को देखा, उनके मुख पर दिव्य मुस्कान खिल उठी, मानो वर्षों का बिछड़ा प्रेम पुनः मिल गया, मानो दो शरीर में रहने वाले एक ही हृदय से एक दूसरे को पहचान गया। ये केवल मिलन नहीं था भक्तों, ये केवल दो बच्चों का मिलन नहीं था, ये केवल एक बालक और बालिका की मुलाकात नहीं थी, यह तो अनादि काल से चल रहे दिव्य प्रेम और पुनः प्रकट होना था। क्योंकि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वे तो एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं, लीला के लिए अलग दिखाई देते लेकिन वास्तव में सदैव एक है। इसलिए जब राधा रानी ने कृष्ण को देखा तो उनके नेत्र खुल गए, कि जिनके लिए नेत्र बंद थे वे सामने आ चुके थे, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक। भक्तों, इस लीला का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है, राधा केवल एक पात्र नहीं, वे जीवात्मा की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण परमात्मा है। जिस प्रकार राधा रानी ने संसार को देखने से पहले कृष्ण को देखा, उसी प्रकार हमें भी जीवन में संसार से पहले भगवान को स्थान देना चाहिए। बोली जय जय श्री राधा रानी जय। भक्तों, नंदगांव बरसाना का ये संबंध हमें बताता है कि प्रेम ही जीवन का सार है। राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए और समर्पण चाहिए। जय जय श्री राधे।
भक्तों, आज का विषय अत्यंत गूढ़ और अत्यंत पवित्र है और अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि संसार में बहुत लोग राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। कई लोग राधा कृष्ण के प्रेम को सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, जबकि वास्तव में राधा कृष्ण का प्रेम इस संसार के प्रेम से उतना ही अलग है जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर। यदि किसी ने राधा कृष्ण के प्रेम को समझ लिया तो उसने भक्ति का सार समझ लिया। यह संसारिक प्रेम नहीं है भक्तों। संसार का प्रेम प्राय किसी न किसी स्वार्थ पर आधारित होता है। जब तक लाभ मिलता है तब तक प्रेम दिखाई देता है, जब तक अपेक्षाएं पूरी होती हैं तब तक संबंध चलता है, लेकिन जहाँ स्वार्थ समाप्त हुआ वहाँ प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए संसार में प्रेम के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं। तुम मेरे लिए यह करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं है। वहाँ कोई शर्त नहीं है, वहाँ कोई मांग नहीं है, ना कोई सौदा है, और केवल प्रेम है। शुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम, निष्काम प्रेम। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम समझना है तो संसार की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, समर्पण है। भक्तों, आज संसार में लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं, लेकिन राधा रानी हमें सिखाती हैं कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। समर्पण का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा से पहले प्रियतम की इच्छा को रखना, अपने सुख से पहले प्रिय के सुख को सुख देना, अपने लाभ से पहले प्रिय के कल्याण की चिंता करना। यही राधा रानी का जीवन है। उनका संपूर्ण अस्तित्व श्री कृष्ण के सुख के लिए समर्पित है। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहते। उनकी एक ही इच्छा है, श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। मान लीजिए एक दीपक है, दीपक स्वयं जलता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे। वह अपने लिए नहीं जलता, वह दूसरों के लिए जलता है। इसी प्रकार सच्चा प्रेम अपने लिए नहीं जीता बल्कि प्रिय के लिए जीता है। राधा रानी का प्रेम ऐसा ही है। वे स्वयं को भूल सकते हैं लेकिन कृष्ण के सुख को नहीं भूल सकती। यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्तों, राधा कृष्ण प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न कोई प्रतिफल चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। संतों ने बहुत अच्छा कहा है, जहाँ पाने की इच्छा हो वहाँ व्यापार है, जहाँ देने की इच्छा हो वहाँ प्रेम है। राधा रानी का प्रेम केवल देना जानता है, वे बदले में कुछ नहीं मांगती। यही कारण है कि उनका प्रेम संसार के सभी प्रेमों से ऊंचा माना गया है। विरह भी प्रेम है। भक्तों, संसार में लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि कभी कभी विरह भी प्रेम को और गहरा बना देता है। जब कृष्ण मथुरा गए तब राधा रानी ने कोई शिकायत नहीं की उनसे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे छोड़कर क्यों चले जा रहे हो आप, क्योंकि उनका प्रेम अपने सुख के लिए नहीं था। उनका प्रेम कृष्ण के उद्देश्य और उनकी लीला के लिए था। यह निष्काम प्रेम है, जहाँ अपने सुख से अधिक प्रियतम का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण प्रेम का आध्यात्मिक अर्थ। भक्तों, राधा कृष्ण की लीला केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। राधा जीवात्मा का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का और जीवात्मा का परम लक्ष्य है। परमात्मा से प्रेम करना। जब तक ये आत्मा संसार से प्रेम करती है उसे दुख मिलता है, लेकिन जब आत्मा भगवान से प्रेम करने लगती है तब उसे शांति, आनंद, संतोष सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए राधा कृष्ण का जो प्रेम है हमें ईश्वर से जोड़ता है, हमें ईश्वर से जुड़ना सिखाता है। आज के जीवन में इसका महत्व भक्तों, आज परिवार टूट रहे हैं, सब कमजोर हो रहे हैं क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। यदि हम राधा रानी के प्रेम से थोड़ा सा भी सीख लें तो हम दूसरों को समझना सीखेंगे, त्याग करना सीखेंगे, क्षमा करना सीखेंगे और प्रेम करना सीखेंगे। राधा रानी का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम लेना नहीं देना है, प्रेम बांधना नहीं मुक्त करना है, प्रेम अधिकार नहीं समर्पण है। भक्त और भगवान का संबंध। भक्तों, जैसे राधा रानी का मन हर समय कृष्ण में लगा रहता है, वैसे ही भक्त का मन भगवान में लगा रहना चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ केवल टीका लगाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हर कार्य भगवान को समर्पित करना, हर सफलता भगवान को अर्पित करना, हर दुख में भगवान पर विश्वास रखना। यही राधा भाव है।
भक्तों, यदि कोई पूछे कि राधा कृष्ण प्रेम क्या है तो कह देना, ये संसार का प्रेम नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का संबंध है, यह पूर्ण समर्पण है, यह निष्काम सेवा है, यह त्याग है, यह करुणा है, यह ऐसा प्रेम है कि जिसमें मैं समाप्त हो जाता है और केवल तुम शेष रह जाते हो, और यदि मैं मिट जाता है तभी सच्चा प्रेम प्रकट होता है। आइए हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे श्री राधा रानी, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जिसमें स्वार्थ ना हो, अहंकार ना हो, अपेक्षा ना हो। हमें आपके चरणों में निष्काम भक्ति और श्याम सुंदर के प्रति अखंड प्रेम प्रदान कीजिए। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय, वृषभान दुलारी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, जब भी हम श्री राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हैं तब उनकी प्रिय सखियों का स्मरण अपने आप हो जाता है। तो आज हम आगे की कथा में सखियों के महत्व पर बात करेंगे, क्योंकि ब्रज की लीलाओं में सखियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं केवल राधा और कृष्ण तक सीमित नहीं हैं। उन लीलाओं को मधुर बनाने, प्रेम को बढ़ाने और सेवा को पूर्ण करने में सखियों का बहुत बड़ा योगदान है। संत कहते हैं, जहाँ राधा है वहाँ सखियाँ हैं, जहाँ सखियाँ हैं वहाँ प्रेम की पूर्णता है। सखियाँ कौन है? भक्तों, सखियाँ कोई साधारण पात्र नहीं है, वे श्री राधा रानी की अतरंग सेविकाएं हैं। उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित है, राधा कृष्ण की सेवा और उनके आनंद की वृद्धि। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहती, ना उन्हें सम्मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई पुरस्कार चाहिए। उनकी सबसे बड़ी खुशी यही है कि राधा रानी और श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। यही सखी भाव की पहचान है। ललिता सखी का महत्व। भक्तों, अष्ट सखियों में ललिता सखी का स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है। ललिता सखी को राधा रानी के प्रधान सखी कहा जाता है। उनका स्वभाव अत्यंत प्रेम में और कभी कभी थोड़ा चंचल भी बताया गया है। यदि किसी लीला में राधा रानी संकोच करती हैं तो ललिता सखी प्रेम पूर्वक उन्हें समझाती हैं। यदि श्री कृष्ण कोई शरारत कर देते हैं तो ललिता सखी उन्हें भी मधुर शब्दों में उलाना देने से पीछे नहीं हटती, लेकिन उनके हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है। उनकी हर बात, हर कार्य, हर प्रयास का उद्देश्य केवल राधा कृष्ण का आनंद होता है। अब हम बात करते हैं विशाखा सखी के महत्व की। विशाखा सखी भी श्री राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी हैं। वे अपनी बुद्धिमता, मधुर वाणी और कुशल सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। जहाँ ललिता सखी नेतृत्व करती हैं, वहीं विशाखा सखी प्रेम और मधुरता से सभी कार्यों को पूर्ण करती हैं। वे राधा रानी के मन भावों को तुरंत समझ जाती हैं। उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि क्या करना है। यही सच्ची सेवा की पहचान है। सेवक वही जो अपने स्वामी के भाव को समझे। अन्य अष्ट सखियाँ। भक्तों, ललिता और विशाखा के अतिरिक्त श्री राधा रानी की 8 प्रमुख सखियाँ मानी जाती हैं, जिन्हें अष्ट सखी कहा जाता है, जिनमें प्रमुख ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, चंपक लता सखी, तुंग विद्या सखी, इंदुलेखा सखी, रंगदेवी सखी, सुदेवी सखी। इन सभी की सेवाएं अलग अलग हैं। कोई श्रृंगार सेवा करती हैं, कोई संदेश पहुंचाती हैं, तो कोई पुष्प सज्जा करती हैं, कोई संगीत सेवा करती हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, राधा कृष्ण की प्रसन्नता। सेवा और प्रेम का आदर्श। सखियाँ हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची सेवा कैसी होती है। आज हम सेवा भी करते हैं तो कई बार उसके बदले में प्रशंसा चाहते हैं, लोग हमारा नाम लें, हमें सम्मान मिले, यही मन में इच्छा रहती है। लेकिन सखियों की सेवा ऐसी नहीं है। वे छिपकर सेवा नहीं करती, बिना किसी अपेक्षा की सेवा करती हैं। उन्हें केवल यह देखना है कि श्री राधा रानी प्रसन्न है या नहीं। यही निष्काम सेवा है, यही सच्ची प्रेम सेवा है। हमारे जीवन में इन सभी सखियों की सेवा से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने परिवार, समाज और भगवान की सेवा सखी भाव से करने लगे तो जीवन बदल जाएगा। जहाँ सेवा होगी वहाँ प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ अहंकार नहीं रहेगा, और जब अहंकार नहीं रहेगा तो भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। सखियाँ हमें सिखाती हैं कि स्वयं को भूलकर दूसरों के सुख में सुख अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। भक्तों, आज सखियाँ केवल राधा रानी की सहेलियाँ नहीं है, वे सेवा, समर्पण और प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं बल्कि निष्काम सेवा और प्रेम है। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, हे श्री राधे रानी,
जैसे आपकी सखियां आपके चरणों की सेवा में सदैव लगी रहती हैं, वैसे ही हमें भी अपनी सेवा का भाव, प्रेम का भाव और समर्पण का भाव प्रदान करो। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे। ललिता सखी की जय, विशाखा सखी की जय, अष्ट सखिया वृंदा की जय। जय श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, हम आगे की कथा में चलते हैं और रासलीला का रहस्य जानते हैं। भक्तों, आज हम श्री राधा कृष्ण के सबसे गूढ़, सबसे दिव्य और सबसे रहस्यमय लीला के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको कहा जाता है महारास लीला। ये ऐसा विषय है जिसे केवल कथा नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि रासलीला को समझना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी और आचार्य भी इसके रहस्य का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए संत चेतावनी देते हैं, रासलीला को कभी सांसारिक दृष्टि से मत देखो, क्योंकि जहाँ संसार की दृष्टि समाप्त होती है वहाँ ये रास का रहस्य प्रारंभ होता है। रास क्या है? भक्तों, सामान्य रूप से लोग रास का अर्थ नृत्य समझ लेते हैं, लेकिन रास केवल नृत्य नहीं है। रास केवल एक घटना नहीं है। रास केवल एक उत्सव नहीं है। रास तो प्रेम की पराकाष्ठा है। रास तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। रास वह अवस्था है जहाँ भक्त अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देता है और भगवान अपने भक्तों पर प्रेम की वर्षा करते हैं। महारास का प्रसंग अब हम कहते हैं। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण शीतलता बिखेर रहा था। यमुना का तट शांत था। वृंदावन के कुंजों में दिव्य सुगंध फैल रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वंशी बजाई। वह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी, वह परमात्मा की पुकार थी। वह प्रेम का निमंत्रण था। वह आत्मा को उसके वास्तविक घर बुलाने की ध्वनि थी। जैसे ही गोपियों ने वंशी की ध्वनि सुनी, वे सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ी। किसी ने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, किसी ने यह नहीं सोचा कि संसार क्या कहेगा। उनके लिए केवल एक ही सत्य था, श्री कृष्ण। गोपियाँ, भक्तों, हम गोपियों को केवल ब्रज की स्त्रियां ना समझे तो रास का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर हम केवल उनको ये माने कि वो ब्रज की स्त्रियां तो हमें कभी समझ ही नहीं आएगा कि रास का अर्थ क्या है। गोपियाँ जीवात्माओं का प्रतीक हैं और श्री कृष्ण परमात्मा हैं। जिस प्रकार गोपियाँ सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ी, उसी प्रकार आत्मा को भी संसार की आसक्तियों को छोड़कर परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए। यही रास का पहला संदेश है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। रास का वास्तविक अर्थ है आत्मा और परमात्मा से मिलन। हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार में उलझ गए हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार में फंस गए हैं। लेकिन जब आत्मा को भगवान की पुकार सुनाई देती है, तब वह उनकी ओर चल पड़ती है। यह गोपियों का कृष्ण की ओर जाना, यही रास का रहस्य है। श्री कृष्ण हर गोपी के साथ महारास में एक अद्भुत घटना हुई। हर गोपी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। एक कृष्ण और अनगिनत गोपियाँ। फिर भी प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल मेरे साथ है। इसका अर्थ कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं। वे हर भक्त के हृदय में विराजमान है। भगवान को करोड़ों लोग पुकारते हैं, लेकिन हर भक्त को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान केवल मेरी सुन रहे हैं। यही उनकी दिव्यता है। भक्तों, रास लीला में राधा रानी का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वे प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा रानी के बिना रास पूर्ण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण स्वयं प्रेम के सागर हैं, लेकिन उस प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्त श्री राधा हैं। इसलिए जब राधा रानी रास में अंतर्ध्यान होती हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण भी व्याकुल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रेम भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। रास को संसारिक दृष्टि से न देखें। भक्तों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि रास लीला को सही दृष्टिकोण से समझा जाए। कई लोग रास को संसारिक प्रेम की कहानी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही बड़ी भूल है, क्योंकि संसार का प्रेम शरीर पर आधारित होता है, रास का प्रेम आत्मा पर आधारित होता है। संसार का प्रेम लेने की इच्छा रखता है, रास का प्रेम केवल समर्पण की जानता है। संसार का प्रेम स्वार्थ से भरा होता है, रास का प्रेम पूर्णतः निष्काम होता है। इसीलिए रासलीला को कभी संसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भक्तों, मान लीजिए एक नदी है, वह पर्वत से निकलती है, लंबी यात्रा करती है, कई बाधाओं को सामना करती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? समुद्र में मिल जाना।
जब नदी समुद्र में मिल जाती है तब उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में प्रेम पूर्वक मिल जाना है। यही रास है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हमारे जीवन के लिए शिक्षा भक्तों, रासलीला हमें क्या सिखाती है? रासलीला हमें भगवान की सिखाती है कि भगवान की पुकार सुनो, संसार में रहो लेकिन संसार में खो मत, अपने हृदय में भक्ति जगाओ, भगवान को जीवन का केंद्र बनाओ, निष्काम प्रेम सीखो। जब जीवन में भगवान प्रथम स्थान पर आ जाते हैं तभी वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। रास की सबसे बड़ी सीख भक्तों, रास का सार केवल एक वाक्य में कहा जा सकता है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहाँ रास प्रारंभ होता है। जब तक मैं हूँ तब तक दूरी है, जब मैं मिट जाता है तब केवल तुम रह जाते हो और तुम आत्मा परमात्मा के निकट पहुँच जाती है। गोपियों ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, यही कारण है कि वे रास की पात्र बनी। भक्तों, रासलीला में कोई कथा मात्र नहीं है, यही हमारी आत्मा की कहानी है। हम सभी गोपियों की तरह उस परमात्मा को खोज रहे हैं। श्री कृष्ण आज भी अपनी वंशी के माध्यम से हमें बुला रहे हैं। कभी कथा के रूप में, कभी भजन के रूप में, कभी संतों की वाणी के रूप में, कभी अपने हृदय की पुकार के रूप में। तो हाँ, ये राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हमारे हृदय को भी ऐसा बनाइए, उसमें संसार की आसक्ति कम हो जाए और आपके प्रति प्रेम बढ़े। हमें रास के वास्तविक रहस्यों को समझने और अपने चरणों में निष्काम भक्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। महाराज बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, श्री राधा रानी के हृदय का सबसे सुंदर गुण है उनकी असीम करुणा। तो आज हम राधा रानी की करुणा पर भी बात करेंगे, उस विषय पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि श्री राधा रानी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो उसका उत्तर होगा प्रेम और करुणा। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को न्याय का स्वरूप कहा गया है, लेकिन संतों ने श्री राधा रानी को कृपा का सागर बताया है। भगवान कर्म देखते हैं लेकिन राधा रानी हृदय देखती हैं। भगवान योग्यता देखते हैं लेकिन राधा रानी दीनता देखती हैं। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा है। भक्तों, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हम तो बड़े पापी हैं, हमारे जैसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा कैसे होगी। लेकिन राधा रानी की करुणा की यही विशेषता है कि वे योग्य अयोग्य का भेद नहीं करती। माँ अपने बच्चे को पहले योग्य नहीं बनाती, पहले उसे गले लगाती है। उसी प्रकार राधा रानी भी पहले कृपा करती हैं, फिर जीवन को बदल देती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से एक बार भी पुकारता है, हे राधे, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। कब कैसे और किस रूप में कृपा होगी यह श्री जी जानती हैं, लेकिन उनकी करुणा अवश्य पहुंचती है। एक प्रेरक प्रसंग में आपसे कहना चाहूँगा। माँ और बालक। भक्तों, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा था। वह बार बार गिर रहा था। कई बार गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, लेकिन उसकी माँ ने कभी यह नहीं कहा, पहले ठीक से चलना सीखो, फिर मैं तुम्हें गोद में लूँगी। माँ हर बार उसे उठाती रही, उसे संभालती रही, उसे प्रेम देती रही। भक्तों, यही राधा रानी का स्वभाव है। हम जीवन में कितनी बार भी गिरें, कितनी ही गलतियाँ करें, लेकिन यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप और भक्ति हो तो श्री जी हमें उठाने अवश्य आती हैं। भक्तों, राधा रानी की कृपा का दूसरा स्वरूप है शरणागत की रक्षा। उनके चरणों में आ जाता है, उसे वह कभी निराश नहीं करती। संसार में लोग साथ छोड़ सकते हैं, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, परिवार भी कभी कभी साथ छोड़ सकता है, लेकिन जो राधा रानी की शरण में आता है उसकी रक्षा स्वयं लाडली सरकार करती हैं। संत कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भी बरसाने वाली होती है। कितना सुंदर वचन है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, वह चारों ओर सहायता मांग रहा है। जब उसे कहीं सहारा नहीं मिलता तब वह पूरी शक्ति से पुकारता है। उसी प्रकार जब जीवन के संकट हमें चारों ओर से घेर लेते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब यदि हम सच्चे हृदय से राधा रानी को पुकारें तो उनकी कृपा का द्वार अवश्य खुलता है। कई भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब रास्ते बंद हो गए हैं तब श्री जी ने कोई न कोई मार्ग खोल दिया है। भक्तों, श्री राधा रानी को करुणामयी और दीनबंधु स्वरूप कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि उनका हृदय दीन दुखों के लिए सदैव पिघलता है। जो व्यक्ति टूट चुका हो, जो निराश हो, जो दुखों से घिरा हो, जो स्वयं को अकेला महसूस कर रहा हो, ऐसे लोगों के लिए राधा रानी आशा की किरण है। उनका नाम ही हृदय में साहस भर देता है। बरसाना की एक सुंदर भावना मैं आपसे कहना चाहूँगा। ब्रज में एक सुंदर भावना कही जाती है, यदि कोई खाली हाथ बरसाना जाता है तो वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अब ये आवश्यक नहीं कि उसे धन ही मिले, कई बार उसे शांति मिलती है, कई बार भक्ति मिलती है, कई बार जीवन की दिशा मिलती है और कई बार वह प्रेम मिल जाता है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। यही राधा रानी की कृपा है। करुणा का वास्तविक अर्थ क्या है? करुणा का वास्तविक अर्थ केवल किसी पर दया करना नहीं, करुणा का अर्थ है किसी के दुख को अपना दुख समझना, किसी के आंसू देखकर स्वयं व्याकुल हो जाना। और यही गुण श्री राधा रानी में पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसलिए वे केवल ब्रज की रानी नहीं, वे संपूर्ण भक्तों की महारानी है, संपूर्ण भक्तों की माँ है। हमें क्या सीखना चाहिए? भक्तों, हम सचमुच राधा रानी के भक्त हैं तो हमें उनके गुण अपने जीवन में लाने चाहिए। यदि कोई दुखी हो तो उसकी सहायता करें, यदि कोई निराश है तो उसे आशा दें, यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन दें, और यदि कोई अकेला है तो उसे अपनापन दें। यही सच्ची राधा भक्ति है। केवल राधे राधे बोलना ही पर्याप्त नहीं है, राधा की करुणा को अपने जीवन में उतारना भी अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, कई बार हम सोचते हैं मैं बहुत छोटा हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेकिन याद रखिए, राधा रानी की कृपा पाने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, सच्चा होना आवश्यक है। भक्ति का मार्ग योग्यता से नहीं, विनम्रता से खुलता है। भक्तों, यदि जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए जब आपको लगे कि कोई आपका नहीं है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, कोई आपकी पीड़ा नहीं समझ रहा है, तो बरसाने वाली लाडली सरकार को पुकारना, एक बार प्रेम से कहना, हे श्री राधे, मैं आपकी शरण में हूँ। विश्वास रखिए, उनकी करुणा अवश्य बरसेगी, क्योंकि वे केवल ब्रज की महारानी नहीं, वे करुणा की सागर है, वे दीनों की आशा है, वे भक्तों की माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे को निराश नहीं करती। आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे मेरी करुणामयी श्री राधे, हमारे हृदय को भी करुणा से भर दीजिए, हमें सेवा का भाव दीजिए, दीन दुखियों की सहायता करने की शक्ति दीजिए, और अपने चरणों की निष्काम भक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे। बरसाने वाली लाडली सरकार की जय, विश्वान दुलारी राधा रानी की जय, श्री राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, तो हम अपनी कथा में आपको राधा कुंड की महिमा के विषय में आज बताते हैं। भक्तों, ब्रजमंडल में अनेक तीर्थ हैं, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, यमुना जी। लेकिन इन सभी तीर्थों में एक ऐसा स्थान है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने सबसे प्रिय बताया है। वह दिव्य स्थान है श्री राधा कुंड। संतों ने भी कहा है, जितना श्री राधा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उतना ही श्री राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। इसलिए राधा कुंड केवल जल का सरोवर नहीं, बल्कि यह श्री राधा रानी के प्रेम का साक्षात स्वरूप माना जाता है, साक्षात राधा रानी माना जाता है। अगर किसी को साक्षात राधा रानी के दर्शन करने हैं तो राधा कुंड के दर्शन ही राधा रानी स्वरूप है। राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ? राधा कुंड की महिमा का वर्णन गोवर्धन लीला के बाद एक प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है। जब श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक असुर का वध किया, जो एक विशाल बैल के रूप में आया था, तब गोपियों ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण से कहा, आपने बैल का वध किया है, इसलिए आपको पाप लगा, पहले सभी तीर्थों में स्नान कीजिए। श्री कृष्ण मुस्काए और अपने चरणों की एड़ी से भूमि को स्पर्श किया। तुरंत समस्त पवित्र तीर्थ वहाँ प्रकट हो गए और एक कुंड का निर्माण हुआ, जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। तब राधा रानी और सखियों ने भी अपने कंगनों और हाथों से भूमि खोद कर एक दिव्य कुंड बनाया। सभी तीर्थों ने प्रार्थना की, हे श्री राधे, हमें भी आपके कुंड में स्थान दीजिए। तब राधा रानी की कृपा से सभी तीर्थ उसमें प्रवेश कर गए और वह दिव्य सरोवर राधा कुंड कहलाया। राधा कुंड की आध्यात्मिक महिमा। राधा कुंड की महिमा केवल इसलिए नहीं है कि यह एक पवित्र तीर्थ है, इसकी महिमा इसलिए भी क्योंकि श्री राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सबसे अधिक प्रिय क्या है, भगवान का सबसे अधिक क्या प्रिय है, उनका धाम प्रिय है। धामों में वृंदावन प्रिय है, वृंदावन में गोवर्धन और गोवर्धन में सबसे प्रिय है श्री राधा कुंड, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम की सर्वोच्च मधुरता विराजमान है। राधा कुंड और भक्ति। संतों,
ने भी कहा है कि राधा कुंड केवल जल नहीं है, यह प्रेम का महासागर है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से राधा कुंड का दर्शन करता है, उसके हृदय में धीरे धीरे भक्ति का बीज अंकुरित होने लगता है। राधा कुंड में से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति का वास्तविक अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम और पूर्ण विश्वास। कहा जाता है कि अनेक महान संत जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन का बड़ा भाग राधा कुंड के तट पर भजन करते हुए बिताया। उन्होंने बड़े बड़े राजवैभव को त्याग दिया, लेकिन राधा कुंड का आश्रय नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया कि संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन राधा नाम और राधा कुंड का प्रेम शाश्वत है। राधा कुंड हमें क्या सिखाता है? भक्तो राधा कुंड हमें सिखाता है प्रेम में अहंकार नहीं होता, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, भगवान को पाने का मार्ग प्रेम से होकर जाता है। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति कठिन है। जिस प्रकार राधा कुंड शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई अपार है, उसी प्रकार राधा रानी का प्रेम भी बाहर से सरल दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई अनंत है। भक्तों, यदि कभी को आपको वर्धन परिक्रमा या ब्रज यात्रा का अवसर मिले आपको, तो राधा कुंड के तट पर अवश्य कुछ क्षण बिताना। वहाँ की शांति, वहाँ का वातावरण, वहाँ की दिव्यता आपको भीतर तक स्पर्श करेगी। आइए हम सब जुड़कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे श्री राधा कुंड महारानी, जैसे आपके जल में श्री राधा रानी के प्रेम की मधुरता समाई हुई, वैसे ही हमारे हृदय में भी भक्ति, प्रेम और समर्पण का भाव भर दीजिए। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा कुंड महारानी की जय, श्री श्याम कुंड महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा अष्टमी की महिमा। वृषभान दुलारी श्री राधा रानी की जय। भक्तों, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार श्री राधा रानी के दिव्य दिवस प्राकट्य दिवस को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना में वह दिव्य क्षण आया जब प्रेम, करुणा और भक्ति की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई। ये केवल जन्म उत्सव नहीं है, यह प्रेम का उत्सव है, यह भक्ति का उत्सव है, यह कृपा का उत्सव है। राधाष्टमी का महत्व क्या है? यदि जन्माष्टमी हमें श्री कृष्ण भगवान से जोड़ती है, तो राधाष्टमी हमें श्री राधा रानी की कृपा से जोड़ती है। संत कहते हैं, कृष्ण तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की कृपा है, क्योंकि श्री कृष्ण न्याय के सागर हैं, लेकिन श्री राधा रानी करुणा की सागर है। भगवान हमारे कर्म देखते हैं, लेकिन श्री जी हमारा प्रेम देखते हैं। इसलिए राधा अष्टमी का दिन भक्तों के लिए विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। इसका व्रत और पूजा कैसे की जाती है, ये भी आप जान लो। राधा अष्टमी के दिन लाखों भक्त व्रत रखते हैं, राधा का नाम जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और श्री जी का विशेष श्रृंगार व अभिषेक करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का अर्थ केवल भोजन ना करना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है मन को भगवान में लगाना, बुरी आदत से दूर रहना, किसी का दिल न दुखाना और दिन भर राधा का नाम स्मरण करना। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहे लेकिन मन संसार में घूमता रहे तो व्रत अधूरा है। लेकिन यदि कोई प्रेम से राधा रानी का स्मरण करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कल्पना कीजिए, बरसाना में उत्सव का वातावरण है। वृषभानु बाबा के घर आनंद छाया हुआ है। कीर्ति मैया की गोद में दिव्य लाडली विराजमान है। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, गांधर्व मंगल गान गा रहे हैं, ब्रजवासी नाच रहे हैं और संपूर्ण ब्रज में एक ही ध्वनि गूंज रही है, राधे 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 राधे। यह केवल एक बालिका का जन्म नहीं है, यह प्रेम का अवतरण का उत्सव है, यह करुणा के प्रकट होने का उत्सव है। राधाष्टमी का जो मेन संदेश है, जो मुख्य संदेश है, राधाष्टमी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आज संसार में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन राधा रानी हमें सिखाती हैं जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम है, सबसे बड़ी शक्ति करुणा है, सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है और सबसे बड़ी उपलब्धि भगवान की भक्ति है। यदि हमारे जीवन में प्रेम, दया और सेवा का भाव आ जाए तो समझो हमें राधाष्टमी का वास्तविक संदेश समझ मिल गया है। संतों ने कहा है कि एक व्यक्ति बरसाना आया और राधा रानी से प्रार्थना करने लगा, मुझे धन दो, वैभव दो, सफलता दो। तभी एक संत ने उससे कहा, यदि राधा रानी की कृपा मिल गई तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहले कृपा मांगो, वस्तुएं नहीं। राधा अष्टमी हमें यह सिखाती है कि भगवान से संसार नहीं, भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। हमारे जीवन में राधाष्टमी केवल एक त्यौहार नहीं, यह अपने हृदय को बदलने का अवसर है। अधिक
इस दिन हम क्या संकल्प करें? अधिक प्रेम करेंगे, अधिक सेवा करेंगे, अधिक करुणा रखेंगे, राधा नाम का जप करेंगे और अपने जीवन को भक्ति से भर देंगे। भक्तों, राधा अष्टमी का दिन हमें याद दिलाता है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और उस प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है हमारी बरसाने वाली लाडली सरकार। आइए हम सब हाथ जोड़कर राधे रानी से प्रार्थना करें, हे वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधे, जिस प्रकार आपने अपने प्रेम से संपूर्ण ब्रज को धन्य किया है, उसी प्रकार हमारे हृदय को भी प्रेम, करुणा और सेवा और भक्ति से भर दीजिए। हमें आपके चरणों की निष्काम भक्ति और श्याम सुंदर का प्रेम प्रदान कीजिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली लाडली सरकार की जय। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय है कलयुग में राधा भक्ति। हम सभी जानते हैं कि यह कलयुग है। शास्त्रों में कलयुग को दोषों का सागर कहा गया है। मन अशांत है, जीवन भागदौड़ से भरा है, रिश्तों में प्रेम कम होता जा रहा है और मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है। ऐसे समय में प्रश्न उठता है कि कलयुग में भगवान को कैसे पाया जाए। क्या कठोर तपस्या करें? क्या वर्षों तक जंगल में साधना करें? क्या बड़े बड़े यज्ञ करें? भक्तों, कलयुग के लिए भगवान ने सबसे सरल मार्ग दिया है, नाम, प्रेम और भक्ति। और उस भक्ति का सबसे मधुर स्वरूप है राधा भक्ति। भक्तों, संत कहते हैं कि जिस कार्य को बड़े बड़े योगी कठिन साधनों से प्राप्त करते हैं, वही कृपा राधा रानी अपने नाम से भी दे सकती है, क्योंकि राधा रानी करुणा की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण न्याय करते हैं लेकिन राधा कृपा करती है। यदि एक बच्चा गलती कर दे तो पिता उसे समझाता है, लेकिन माँ उसे गले लगा लेती है। इसी प्रकार राधा रानी अपने भक्तों की कमियों को देखकर भी उन्हें अपनाती हैं। इसलिए ब्रज में कहा जाता है, राधे नाम बड़ा सुखदाई, बिगड़ी तकदीर बनाने वाली। कलयुग का सबसे सरल साधन। भक्तों, आज के युग में हर किसी के पास समय कम है। लोग नौकरी में व्यस्त हैं, व्यापार में व्यस्त हैं, परिवार की जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। लेकिन राधा की भक्ति की सुंदरता यह है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। चलते हुए राधे राधे, बैठते हुए राधे राधे, काम करते हुए राधे राधे, गाड़ी चलाते हुए राधे राधे। राधा नाम लेने के लिए किसी विशेष स्थान, समय और या साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम की आवश्यकता है। राधा भक्ति भक्तों, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति राधा रानी की कृपा से ही होती है। जैसे किसी राजा तक पहुंचने के लिए उसके सबसे प्रिय व्यक्ति की सहायता मिल जाए तो मार्ग सरल हो जाता है, वैसे श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है राधा रानी की कृपा है। इसलिए संत पहले राधे कहते हैं फिर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण स्वयं खींचे चले आते हैं। भक्तों, एक संत ने किसी से पूछा, महाराज मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, शास्त्र भी नहीं जानता, मतलब मैं बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ, मैं शास्त्र भी नहीं जानता, तो क्या भगवान मुझे मिलेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, तुम विद्वान बनो या ना बनो, पर सच्चे मन से राधे राधे कहते रहो। जिस दिन राधा रानी की कृपा हो गई उस दिन भगवान को पाने का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। भक्तों, यही राधा भक्ति की विशेषता है। यह कठिन नहीं, यह प्रेम का मार्ग है। राधा भक्ति हमें क्या सिखाती है? राधा भक्ति केवल नाम जपना नहीं, राधा भक्ति हमें हृदय में प्रेम रखना, दूसरों के दुख को समझना, सेवा करना, अहंकार छोड़ना, विनम्र बनना। यदि हम दिन भर राधे राधे कहें और किसी का दिल दुखाएं तो भक्ति अधूरी है। यदि हम दिन भर राधे राधे कहें और झूठ पे झूठ बोले तो वो भी भक्ति अधूरी है। सच्ची राधा भक्ति वह जिसमें राधा रानी के गुण हमारे जीवन में उतरने लगे। कलयुग में सबसे बड़ा सहारा भक्तों, जब जीवन में संकट आ जाए, तब अगर कोई रास्ता ना दिखाई दे, जब मन टूट जाए, जब साथ छूट जाए, तब एक बार प्रेम से कहना श्री राधे। ब्रज के संत कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भी बरसाने वाली। यह केवल कहावत ही नहीं, लाखों भक्तों का अनुभव है। भक्तों, कलयुग में ना तो हमें बड़े तपस्वी बन सकते हैं हम, ना बड़े योगी, लेकिन हम प्रेम से राधा नाम तो ले सकते हैं, हम सेवा तो कर सकते हैं, हम भक्ति तो कर सकते हैं, हम अपने जीवन को करुणा और प्रेम से भर सकते हैं। यही कलयुग की सबसे बड़ी सरल साधना है, यही राधा भक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हे बरसाने वाली श्री राधा रानी, कलयुग के इस कठिन समय में हमें अपने चरणों का आश्रय दीजिए। ऐसी हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हमारे मन में आपका नाम बसाइए, हृदय में प्रेम जगाइए और हमें अपने श्याम सुंदर के निष्काम भक्ति प्रदान कीजिए। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जीवन में राधा रानी से हम क्या क्या सीखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है भक्तों, हम सभी श्री राधा रानी की कथा सुनते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पूछते हैं आप सभी से। क्या केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त है? यदि कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए तो कथा का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। इसलिए आज हम समझेंगे कि श्री राधा रानी के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए। यदि हम उनके 5 गुण अपने जीवन में उतार लें, प्रेम, क्षमा, सेवा, विनम्रता और समर्पण, तो हमारा जीवन वास्तव में सफल हो सकता है। प्रेम करना सीखें भक्तों। यदि कोई पूछे कि शायद श्री राधा रानी का सबसे बड़ा गुण क्या है, तो उत्तर देना प्रेम। राधा रानी प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। उनका प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा। उनका प्रेम सखियों के लिए था, ब्रजवासियों के लिए है, गायों के लिए है और सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण के लिए है। आज संसार में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक दिखाई देता है। लोग प्रेम भी किसी लाभ के लिए करते हैं, लेकिन राधा रानी हमें सिखाती हैं प्रेम का देना, बांटना और अपनाना। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से सच्चा प्रेम प्रारंभ होता है। यदि हम अपने परिवार, समाज और मित्रों के प्रति निष्काम प्रेम करना सीख जाएं, तो जीवन में बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, क्षमा करना सीखें भक्तों। दूसरा गुण है राधा रानी का क्षमा। क्षमा करना बहुत आसान नहीं होता। जब कोई हमारा अपना करे, हमें दुख पहुंचाए, तो तब उसे क्षमा करना कठिन लगता है, लेकिन राधा रानी का हृदय करुणा और क्षमा से भरा हुआ है। वे अपने भक्तों की हजारों भूल को भी क्षमा कर देती हैं, इसलिए उन्हें करुणामयी माँ कहा जाता है। सोचिए, यदि भगवान हमारी हर गलती का हिसाब रखने लगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन उनकी कृपा और क्षमा हमें संभाल लेती है। राधा रानी हमें सिखाती हैं, दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा से हृदय हल्का होता है और प्रेम बढ़ता है। तीसरा गुण, सेवा करना भक्तों। राधा रानी का पूर्ण जीवन सेवा का आदर्श है। उनकी सखियाँ भी सेवा करती हैं, ब्रज की गोपियाँ भी सेवा करती हैं और स्वयं राधा रानी भी सेवा को ही अपना सौभाग्य मानती हैं। आज हम सेवा को छोटा काम समझ लेते हैं, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सेवा भी दीजिए हमारे वृंदावन कुंज के लिए सेवा ट्रस्ट में। चाहे आप अपनी शारीरिक रूप से दीजिए, अपनी सेवा भाव मन से दीजिए। आपके पास आर्थिक अर्थ की अगर व्यवस्था है, अगर आप कर सकते हैं, तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए आप सेवा कीजिए। जहाँ सेवा है वहीं भगवान का निवास है। यदि किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी, किसी जरूरतमंद की सहायता की, किसी वृद्ध को सम्मान दिया, तो समझो आपने राधा रानी की सेवा की। सेवा केवल मंदिर में नहीं होती, सेवा हर उस स्थान पर होती है जहाँ किसी को हमारी आवश्यकता होती है। चौथा गुण, अहंकार छोड़ो भक्तों। संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, सुंदरता का अहंकार। लेकिन राधा रानी जैसी महान शक्ति में भी अहंकार का नाम नहीं है। वह प्रेम की महारानी है, फिर भी अत्यंत विनम्र है। आज कई बार थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो मनुष्य बदल जाता है, लेकिन राधा रानी हमें सिखाती है कि जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र बनो। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान दूर हो जाते हैं, जहाँ विनम्रता होती है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। पांचवा गुण, समर्पण भक्तों। राधा रानी का सबसे महान गुण है पूर्ण समर्पण। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण को समर्पित है। उनकी हर भावना, उनका हर विचार, हर श्वास कृष्ण में ही है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है। भक्तों, एक बार क्या हुआ, एक नाव नदी में चल रही थी। अचानक तूफान आ गया, सब लोग घबरा गए, लेकिन एक छोटा बच्चा शांत बैठा। किसी ने पूछा, तुम डर क्यों नहीं रहे हो? बच्चे ने उत्तर दिया, क्योंकि नाव चलाने वाला मेरा पिता है। भक्तों, यही समर्पण है। जब हमें विश्वास हो जाए हमारे जीवन की नाव भगवान चला रहा है, तब भय समाप्त हो जाता है। तो मैं राधा रानी का संदेश यही देना चाहूँगा भक्तों कि यदि हम सचमुच राधा रानी के भक्त हैं तो केवल राधे राधे बोलना ही नहीं बल्कि उनके गुणों को भी अपनाना होगा, प्रेम करना होगा, क्षमा करना होगा, सेवा करनी होगी, अहंकार छोड़ना होगा और भगवान के प्रति समर्पण विकसित करना होगा। यही राधा
भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भक्तों, संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा एक दिन छूट जाएगी, लेकिन प्रेम, सेवा, विनम्रता और भक्ति हमारे साथ जाएगी। इसलिए आज संकल्प करें, हम केवल राधा रानी की कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए हाथ जोड़कर हम सभी प्रार्थना करें कि हे मेरी करुणामयी श्री राधे रानी, हमें प्रेम करना सिखाइए, हमें क्षमा करना सिखाइए, सेवा करना सिखाइए, अहंकार से बचाइए और अपने चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव प्रदान कीजिए। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, वृषभान दुलारी श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली लाडली सरकार की जय, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, आज हम सब ने श्री राधा रानी के दिव्य कथाओं का श्रवण किया, उनके प्राकट्य की कथा सुनी, उनकी बाल लीलाओं का रसपान किया, उनके प्रेम, करुणा, सेवा, समर्पण और कृपा की महिमा का चिंतन किया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार केवल इतना ही नहीं, हम कुछ घटनाएं सुनकर चले जाएं। इस कथा का सार है कि हमारे हृदय में श्री राधा रानी के प्रति प्रेम जागे, हमारे जीवन में भक्ति जागे, हमारे भीतर करुणा जागे, हमारे मुख पर सदैव राधे राधे का नाम बस जाए। संसार में साथ क्या जाएगा भक्तों, एक बात सदैव याद रखिए, ये संसार परिवर्तनशील है। धन यहीं रह जाएगा, पद यहीं रह जाएगा, मान सम्मान यहीं रह जाएगा, यह शरीर भी एक दिन यहीं रह जाएगा। यदि हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो भगवान का नाम है, भक्ति है, सत्कर्म है और श्री राधा रानी के चरणों का प्रेम है। इसलिए संत कहते हैं, जीवन में सुख कुछ कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन राधा नाम कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, भगवान की प्राप्ति केवल ज्ञान से नहीं होती, केवल तपस्या से नहीं होती, केवल कर्मों से भी नहीं होती, भगवान की प्राप्ति कृपा से होती है। भगवान उस कृपा का सबसे सरल द्वार है हमारी बरसाने वाली लाडली सरकार, क्योंकि वे करुणा की सागर है, वे दीनों की आशा है, वे भक्तों की माँ है। माँ कभी अपने बच्चों की योग्यता नहीं देखती, माँ केवल उसे प्रेम देखती है, उसका प्रेम देखती है। उसी प्रकार श्री राधा रानी भी हमारे दोषों को नहीं, हमारे हृदय को देखती है। एक छोटी सी प्रार्थना भक्तों, आज हम सब अपने मन से श्री जी के चरणों में रख देते हैं। अपने जैसे भी आपके मन के भाव हैं वो पूर्ण रूप से श्री जी के चरणों में रख दीजिए। यदि कोई दुख है तो उनके चरणों में रख दो, कोई चिंता है तो उनके चरणों में रख दो, कोई इच्छा है तो उनके चरणों में रख दो और प्रेम से कहो, हे श्री राधे, मैं आपका हूँ, मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए। भक्तों, कलयुग में सबसे सरल साधना क्या है? ना बड़ा यज्ञ, ना कठिन तपस्या, ना जंगलों की साधना, बल्कि राधे राधे। यह 2 अक्षर नहीं, यह कृपा का द्वार है, ये भक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का महासागर है। जिसके जीवन में राधा नाम आ गया, उसके जीवन में आशा आ गई। जिसके जीवन में राधा नाम आ गया, उसके जीवन में भक्ति आ गई। जिसके जीवन में राधा नाम आ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। अब भक्तों, हम सब मिलकर कुछ क्षण श्री राधा रानी का नाम स्मरण करें और अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को बरसाना धाम में ले जाइए। कल्पना कीजिए कि आप श्री जी के चरणों में बैठे हैं और आप पूरे मन से मेरे साथ बोलिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हे श्री जी, हमारे हृदय में अपने नाम का वास कर दीजिए, हमारी वाणी को अपने नाम से भर दीजिए, हमारे जीवन को अपनी भक्ति से भर दीजिए। हे वृषभानु नंदिनी, हे बरसाने वाली लाडली सरकार, हे करुणामयी श्री राधे, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे हृदय से अहंकार को दूर कीजिए, हमारे जीवन में प्रेम बढ़ाइए, हमारे परिवार में भक्ति बढ़ाइए, हमारे मन में सेवा का भाव जगाइए और अंत समय में अपने चरणों का स्मरण प्रदान कीजिए। हे श्री जी, हमें कभी भी अपने चरणों से दूर मत कीजिए। भक्तों, पूरे उत्साह और प्रेम के साथ बोलिए, श्री राधा रानी की जय, श्री बरसाने धाम की जय, श्री राधे श्याम की जय, वृषभान दुलारे श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली लाडली सरकार की जय। भक्तों, जब भी जीवन में समय मिले तो एक बार प्रेम से राधे राधे अवश्य कहना, क्योंकि संभव है कि आपकी आवाज़ बरसाना तक ना पहुँचे, लेकिन बरसाने वाले की कृपा अवश्य आप तक पहुँच जाएगी। इसीलिए प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे। तो हम कथा का समापन करते हैं। आनंद आप लोगों से को आनंद आया होगा ऐसा हम महसूस करते हैं और राधा नाम का जप करते रहें।
दिन में कम से कम नहीं तो 108 बार राधा नाम का जप अवश्य करें। अपने घर परिवार में कराएं, बच्चों को कराएं और अपने परिवार के साथ समय निकालें, बैठें, श्री राधा नाम संकीर्तन करें, श्री राधा रानी की गुण गाएं, श्री राधा रानी की चर्चा करें, श्री राधे श्याम की चर्चा करें, कृष्ण की चर्चा करें। राधा रानी की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। श्री राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, श्री राधा श्याम की जय हो। आपको कथा हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।